है नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे और सबका विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई शुरू की तो एक सांप वहां निकल आया। ये देखकर बड़ी बहू घबरा गई और खुरपी से उस सांप को मारने लगी। इसे देखकर सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह जीव तो निर्दोष है, आप कृपया करके इसकी हत्या ना करें। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को छोड़ दिया और छोटी बहू ने सर्प से एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। छोटी बहू इसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली हुई बात भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह सांप के पास दूध लेकर गई और बोली, मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई है। यह सुनकर सांप बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, वरना झूठ बोलने के लिए अभी मैं तुम्हें डस लेता। ऐसा कहकर सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं, आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी। जाने से पहले वह छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहां जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और रोते हुए उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दें। इस पर सेठ जी बोले, लेकिन इसका तो कोई भी भाई नहीं है, तुम कहां से आए हो। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूं और इसे घर ले जाने आया हूं। यह सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वह उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वह उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वह दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन, ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहां सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी मां से करवाया और कहा, मां, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। यह हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। यह जानकर सर्पदेव की मां ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहां आराम पूर्वक रहने लगी। नागलोक में शेष नाग के छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे, जिन्हें सर्प की मां रोज दूध पिलाया करती थी। वह पहले दूध को ठंडा करती थी और फिर घंटी बजाकर उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पीने के लिए बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने मां से कहा कि वो उन छोटे सांपों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध को ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे सांप दूध पीने आ गए और गर्म दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वह क्रोधित हो गए और बोले, हम इसे डसेंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफी मांगी और सर्पदेव की मां ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात जब छोटी बहू का वहां रहने का समय पूरा हो गया
तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन, दौलत, रत्न और आभूषण देकर विदा कर दिया। जब इतना सारा धन लेकर वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। बड़ी बहू ने उससे कहा कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया तो साथ में सोने का झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्पदेव वहां मनुष्य के रूप में आए और अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में उसने अपनी बहन को मणि और हीरों से सुसज्जित एक बेहद खूबसूरत हार भी उपहार में दिया। वह हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे यह बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मंगवाने के लिए कहा। राजा ने अपने सिपाही भेजकर वह हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं बोल पाए और इससे छोटी बहू को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से उसने अपने भाई सर्पदेव को याद किया और उन्होंने वहां आकर यह आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे वह हार लौटाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वह हार पहना वह सांप में बदल गया। रानी ने डरकर उसे उतारकर फेंक दिया। ये देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। तब छोटी बहू बोली, हे राजन, यह एक विशेष प्रकार का हार है और यह मुझे मेरे भाई सर्पदेव ने दिया है। इतनी देर में सर्पदेव वहां खुद प्रकट हुए और बोले कि मैंने इसे अपनी बहन माना है और यह हार मैंने इसे उपहार में दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी, इसलिए तब से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और नाग देवता को भाई के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम सभी जीवों का सम्मान करें और किसी को हानि ना पहुंचाएं। इस विचारधारा की झलक आपको हमारे पर्वों में भी देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही खूबसूरत पर्वों में से एक है नाग पंचमी। नाग पंचमी आस्था और भक्ति के साथ जीवों के प्रति कृतज्ञता एवं सम्मान का भी प्रतीक है। यह सभी बातें इस त्योहार की पूजा विधि को और भी खास बना देती हैं और आज हम आपके लिए वही पूजा विधि लेकर प्रस्तुत हुए हैं। नाग पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और पूजा की तैयारियां शुरू कर दें। पूजन के लिए सबसे पहले पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा सामग्री में आपको इन चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे चौकी, नाग देवता की प्रतिमा या चित्र, लाल कपड़ा, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूलों की माला, चढ़ाने के लिए फूल, धूप, दीप, जल, दूध, खीर, मिठाई एवं फल। आपको बता दें, नाग पंचमी पर घर के दरवाजे या दीवार पर नाग देवता की आकृति बनाई जाती है। आप भी अपने घर के द्वार या दीवार पर नाग देवता की आकृति जरूर बनाएं। अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो दीवार पर कागज लगाकर भी आप नाग देव की आकृति बना सकते हैं। अब आप पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। इसके बाद आप वहां रंगोली बनाकर उस पर चौकी स्थापित करें। इस चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाएं और पूजा की थाली रख दें। पूजा की थाली में आप नाग देवता की प्रतिमा स्थापित कर दें। इसके पश्चात आप आचमन करें और नाग देवता के समक्ष घी का दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने के बाद आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर नाग देवता का स्मरण करें। नाग देवता का स्मरण करते हुए आप उनका आशीष मांगे और अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद आप नाग देवता पर पुष्प से जल का छिड़काव करें। फिर आप उन पर दूध चढ़ाएं और फिर से जल चढ़ाएं। इसके बाद आप उनकी प्रतिमा पर हल्दी और कुमकुम का छिड़काव करें। अब आप उन्हें पुष्प एवं पुष्प माला चढ़ाएं और धूप जलाएं। अब आप उन्हें भोग में खीर, मिठाई और फल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं
तो पूजा के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। तो इसी के साथ आपकी नाग पंचमी की पूजा समाप्त होती है।